कोरोना की दूसरी लहर खौफनाक, 24 घंटे में 111 रिकॉर्ड अमवात, जाँ बहक अफराद की तादाद 9,668 हो गई। 2,256 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,65,070 शहरी मुतासर, 38,268 एक्टिव केसेस। कोरोना वैक्सीन की दरामद पेचीदा और अहम मामला। काबीना कमेटी का टारगेट है बेहतरीन वैक्सीन कम कीमत पर जल्द अज जल्द मुहैया हो। मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी। कोरोना की दूसरी लहर में नाजायज मुनाफाखोरों की चांदी। पेशावर में ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत आसमान पर। 4,000 में मिलने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर 12,000 रुपए का हो गया। घरों में आइसोलेट मुतासरा अफराद को मुश्किलात, कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालिबा। मरीजों को तो बहुत मुश्किलात का सामना है। कुछ जो है तो पेशेंट की वजह से परेशान है, उनके घर वाले, और जो है तो गैस की कीमतें सुन के उनका और परेशानी में इजाफा हो जाता है। डैनियल पर्ल कत्ल केस, अहमद उमर शेख समेत 4 मुल्जिमान की नजरबंदी का नोटिफिकेशन कल अदम करार। सिंध हाई कोर्ट का मुल्जिमान को फौरी तौर पर जेल से रिहा करने का हुक्म, नाम ECL में शामिल करने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के शुक्रगुजार। रोशन डिजिटल अकाउंट में कल तक 20 करोड़ डॉलर के फंड्स भेजे गए। रकम भिजवाने के अमल में तेजी आ रही है। इमरान खान का ट्वीट। सलीम मांडवीवाला काबिले एहतराम शख्सियत। नैब कानून पसंद नहीं तो बदल लें, तरमीम की गुंजाइश है। शेख रशीद से इख्तियारात की कोई जंग नहीं। नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम है, बरतानिया डिपोर्ट करे। शहजाद अकबर की मीडिया टॉक। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की अगली हिकमत अमली की तैयारी। मरियम नवाज की मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। आइंदा मुजाहिरों, ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत। GDA और नून लीग में कुर्बतें। मरकजी रहनुमा मोहम्मद अली दुरानी का आज शहबाज शरीफ से मुलाकात का प्रोग्राम। पीर पगारा का अहम पैगाम पहुंचाएंगे। वफ्द कोट लखपत जेल जाएगा। पंजाब में यौम कायद और क्रिसमस पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ से बढ़कर कोई और तरजीह नहीं है। तकरीबात में कोरोना SOPs का ख्याल रखा जाए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। डिसइंफोलैब ने भारतीय झूठ के कारोबार का पोल खोला तो बरतानवी रेगुलेटर ऑफ कॉम ने भारतीय चैनल के पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का पर्दा चाक किया। भारत इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का मरकज बन चुका है। शिबली फराज। सर्दियों में गैस का बहरान, क्वेटा वालों का सख्त इम्तिहान। शहरी घरों को गर्म रखने और दीगर जरूरियात पूरी करने के लिए मुतबादिल जराए ढूंढने पर मजबूर। लकड़ी की कीमत 400 से बढ़कर 800 रुपए फी मन तक पहुंच गई। ये गैस कहाँ जा रहा है, हमें बताएं, हम सर्दी में क्या करें। 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार, 7-7 हज़ार का बिल आता है। बिल्कुल गैस ना होने के बराबर है। हम लोग मजबूर है। अभी हम लोग इधर से लकड़ी ले रहे हैं और लकड़ी भी सस्ता नहीं कि पहले 500-450 वाला था, अभी जो है 750 रुपया 800 रुपया का पीमन चल रहा है। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आसिफ जरदारी का मौलाना फजलुर रहमान से 2 दिन में दूसरा राब्ता हुआ है। साबिक सदर की घड़ी खुदा बख्श जलसे में शिरकत की दावत। दोनों रहनुमाओं की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक से मुतल्लिक भी बातचीत। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी का मौलाना फजलुर रहमान से 2 दिन में दूसरा राब्ता हुआ है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, आगाह कीजिएगा, क्या बात हुई? जी बिल्कुल, साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जमीयत उलमा इस्लाम के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, उनको आज एक दफा फिर टेलीफोन किया है और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को गड़ी खुदा बख्श में बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी के ऊपर जो जलसा होने जा रहा है उसमें शिरकत की दावत दी है। क्योंकि PDM की तमाम जो जमातें हैं
वो गढ़ी खुदा बख्श में जो जलसा होगा उसमें शिरकत करेंगी, बरसी में शरीक होंगी। तो मौलाना फजलुर रहमान को भी इस हवाले से दावत दी गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ है और 2 दिनों के दरमियान ये दूसरा बड़ा राब्ता है मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान जो टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। बाज़ाब्ता तौर पर मौलाना को दावत दी गई है गढ़ी खुदा बख्श में होने वाली यौम शहादत पर जो गढ़ी खुदा बख्श में होने वाला जो जलसा है उसमें शिरकत की जाए और इसके साथ साथ दीगर सियासी अमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ है और PDM के आइंदा जो हिकमत अमली है उसके हवाले से भी मौलाना और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान तबादला ख्याल किया गया है। 2 दिनों के दरमियान ये दूसरा राब्ता है। गुज़िश्ता रोज भी मौलाना ने जरदारी साहब को फोन किया था, उनकी खैरियत दरियाफ्त की थी, तो आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये टेलीफोन किया गया है। जी बहुत शुक्रिया यासिर मलिक, आपने अपडेट किया। और अब जिक्र मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर का, जो कहते हैं कि सलीम मांडवी वाला काबिल एहतराम है, कानून का इत्तलाक बिला तफरीक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़रा में कोई इख्तियारात की जंग नहीं, नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए डीपोर्ट और हवालगी दोनों दरखास्तें कर दी हैं। मांडवी वाला साहब काबिल एहतराम है, कानून का इत्तलाक जो है वो बिला तफरीक होना चाहिए, किसी के भी स्टेटस के ऊपर कोई इस तरह की कोई इख्तियारात की जंग नहीं है। और शेख साहब हमारे बड़े सीनियर कलीग हैं और बड़े पुराने मंजे हुए सियासतदान हैं। डिपोटेशन जो है हमने ज़रूर नवाज शरीफ की डिपोटेशन के लिए बरतानिया को कहा हुआ है, फैसला उसके ऊपर बरतानिया ने करना है, जो कि अभी नहीं किया। 2 चीज़ें हैं, एक डिपोटेशन है जिसका अभी भी पेंडिंग है, उन्होंने डिपोटेशन के ऊपर हमने रिक्वेस्ट की हुई है, आप अपना कानून तलाक करें और उसके ऊपर देखें, और दूसरा एक्सट्रेडिशन है उसके ऊपर भी काम हो। और फिरदौस आशिकावान ये कहती हैं कि लॉन्ग मार्च और इस्तीफों की गीदड़ भभकियां देने वालों का लॉन्ग गवाच चुका है। साथ ही कहा कि PDM का टोला कभी इस्तीफे नहीं देगा। उन्होंने कहा यह घटिया ऑपोजिशन है जिसे राजकुमारी हाँक रही है। सिंध का शहजादा बेबसी और लाचारगी की अलामत बन चुका है। मौलाना की मनफी सियासत का जनाजा निकल चुका है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने इस्तीफ़ों और लॉन्ग मार्च के हवाले से अपना रद्द अमल देते हुए कहा कि ऑपोजिशन का लॉन्ग ही गवाच चुका है। उन्होंने कहा कि PDM का टोला कभी इस्तीफे नहीं देगा, ये घटिया ऑपोजिशन है जिसे राजकुमारी हाँक रही है। कोरोना की सूरत हाल से आपको अपडेट करें तो दूसरी लहर खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है। 24 घंटे के दौरान मजीद 111 अफराद दम तोड़ गए हैं। यूं पाकिस्तान में जहां बहक अफराद की तादाद 9,668 हो गई है। 2,256 नए मरीज भी सामने आए हैं। वबा से मुतासरा 2,361 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कोरोना वबा की दूसरी लहर में शिद्दत, अमवात और केसेस में मुसलसल इजाफा होने लगा। खतरनाक वायरस मजीद 111 अफराद की जान ले गया। वबा से जाँ बहक अफराद की तादाद 9,668 हो गई। मजीद 2,256 अफराद में वायरस की तस्दीक से मरीजों की तादाद 4,65,070 हो गई। एक्टिव केसेस भी 38,268 तक पहुंच गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 2,07,407, खैबर पख्तूनख्वा 56,160, पंजाब में 1,33,874, इस्लामाबाद 36,721, बलोचिस्तान में 18,005, आजाद कश्मीर में 8,065 केसेस हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 4,838 हो गई। वबा से मुतासिरा 2,361 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि कीमत से ज्यादा अहम कोरोना वैक्सीन का मुकम्मल महफूज होना है। कोरोना वैक्सीन खरीदारी के मामले पर ट्वीट में फवाद चौधरी ने बताया कि काबीना कमेटी का पहला इजलास गुज़िश्ता रोज हुआ। वैक्सीन की पाकिस्तान में दरामद पेचीदा और अहम मामला है। कमेटी का टारगेट है बेहतरीन वैक्सीन कम कीमत पर पाकिस्तान में जल्द अज जल्द मुहैया हो सके। मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि रोशन डिजिटल अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अहम कदम है। इसमें अब तक $20 करोड़ के फंड्स भेजे जा चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि रोशन डिजिटल अकाउंट बनाने और रकम भिजवाने के अमल में तेजी आ रही है।
पहले 76 दिनों में $10 करोड़ और अगले 28 दिनों में भी $10 करोड़ आए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की सूरत में कीमती असासे के शुक्रगुजार हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के जायदादों को कुर्क करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज असद अली ने गैर कानूनी प्लॉट्स अलॉट करने के रेफरेंस का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि नवाज शरीफ की जायदादों को कुर्क करके रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए। नवाज शरीफ 1600 से जायद ज़रई अराजी के मालिक हैं। नवाज शरीफ के नाम पर 2 लग्जरी गाड़ियाँ और एक ट्रैक्टर समेत दीगर घरों के मालिक हैं। साबिक वज़ीर आज़म पर 54 कनाल अराजी मनपसंद शख्सियत को देने का इल्ज़ाम है। सिंध हाई कोर्ट ने अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस में अहमद उमर शेख और दीगर मुल्ज़िमान की नज़रबंदी गैर कानूनी करार दे दी है। अदालत ने मुल्ज़िमान को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट में अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुल्ज़िमान की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने अहमद उमर शेख समेत 4 मुल्ज़िमान की नज़रबंदी के नोटिफिकेशन को कल अदम करार देकर इन अफराद को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने अहमद उमर शेख समेत तमाम मुल्ज़िमान का नाम ईस्ट जेल में शामिल करने का हुक्म भी दिया है। महकमा दाखिला ने 28 सितंबर को मुल्ज़िमान को नज़रबंद किया था। विफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा है कि बरतानवी रेगुलेटरी इदारे ऑफकॉम ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के नफरत अंगेज बयानिए का पर्दा चाक कर दिया है। ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में विफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का कहना था कि डिसइंफो लैब ने भारतीय झूठ के कारोबार का पोल खोला तो बरतानवी रेगुलेटर ऑफकॉम ने भारतीय चैनल रिपब्लिक टीवी के पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज बयानिए का पर्दा चाक किया है। उन्होंने कहा कि ऑफकॉम का नोटिस भारत की आलमी सतह पर रुसवाई का मजहर है। सेकुलरिज्म का प्रचार करने वाला भारत इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का मरकज बन चुका है। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने यौम क़ायद और क्रिसमस पर अमन व अमान कायम रखने के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। उस्मान बुज़दार का कहना है कि अवाम के ताउन से दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को पहले भी नाकाम बनाया, आइंदा भी नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जारी हिदायत में कहा गया है कि पुलिस, इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारे यौम क़ायद और क्रिसमस तक़रीबात की बेहतरीन सिक्योरिटी इंतज़ामात यकीनी बनाएं। उस्मान बुज़दार ने कहा तक़रीबात में कोरोना SOPs का ख्याल भी रखा जाए। उस्मान बुज़दार का कहना था दुश्मन पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने के दर पे हैं, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए हमा वक्त चौकस रहें।